नमस्कार दोस्तों, सुनहरा भारत हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्राचीन काल से ही भारत में रहा है विज्ञान पर जोर, दुनिया को दिए ये अनमोल उपहार। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से भारतीय सभ्यता में साइंस और टेक्नोलॉजी पारंपरिक रूप से शामिल रही है। साधु संतों की भूमि होने के साथ साथ प्राचीन भारत विद्वानों और वैज्ञानिकों का भी घर रहा है। रिसर्चेस से पता चलता है कि भारत दुनिया को गिनती सिखाने से लेकर दुनिया की सर्वोत्तम स्टील बनाकर सदियों पहले से ही साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे चुका है। प्राचीन समय में भारतीयों ने कितने ही प्रमेय और तकनीकों की खोज की थी, जिससे आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी को आधार मिल सका। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि अभी भी प्राचीन भारतीय विज्ञान की सभी खोजें हमारे सामने नहीं आ पाई हैं, और जो हम जानते हैं वो इसका महज एक छोटा सा हिस्सा है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में, जिन्हें जानकर आपको अपने भारतीय होने पर गर्व और बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतवर्ष से जुड़े रोचक जानकारियों व तथ्यों के लिए हमारे चैनल सुनहरा भारत को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नंबर 1, आइडिया ऑफ जीरो। जब जीरो दिया मेरे भारत ने। दोस्तों, वो तो भला हो बॉलीवुड का कि पूरब और पश्चिम फिल्म के है प्रीत जहां की रीत सदा गीत की वजह से इस बात को सभी जानते हैं कि गणित के आधार जीरो यानी कि शून्य की खोज भारत में हुई थी। ये हर समय काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। गणितज्ञ आर्यभट्ट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीरो के लिए कोई संकेत यानी कि कोई सिंबल शून्य दिया था। ये आर्यभट्ट के प्रयासों का ही परिणाम था कि गणितीय किंवदंतियों जैसे जोड़ने और घटाने में शून्य का प्रयोग शुरू हो सका। शून्य का उपयोग करके संख्याओं को लिखने में सक्षम किया, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो। नंबर 2, द डेसिमल सिस्टम, दशमलव प्रणाली। गिनती आती है क्या? भारत ने 10 अंकों द्वारा सभी संख्याओं को व्यक्त करने की एक सरल विधि दी है। इस विधि को दशमलव प्रणाली या डेसिमल सिस्टम कहते हैं। इस प्रणाली में प्रत्येक प्रतीक की एक स्थिति और एक निरपेक्ष मूल्य यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। इस प्रणाली ने व्यवहारिक आविष्कारों में अंक गणित के उपयोग को बहुत तेज और आसान बना दिया। इसने गणना करना बहुत सरल कर दिया। नंबर 3, न्यूमेरल नोटेशंस, अंक सूचनाएं। भारतीयों ने करीब 500 ईसा पूर्व 1 से लेकर 9 तक हर अंक के लिए अलग अलग प्रतीकों की एक व्यवस्था की खोज कर ली थी। इस अंक सूची व्यवस्था को बाद में अरब लोगों ने अपनाया। उन्होंने इसे हिंद अंक नाम दिया। सदियों के बाद इस व्यवस्था की जानकारी पश्चिमी दुनिया को मिली। उन्होंने इसे अरबी अंक यानी कि अरेबिक न्यूमेरिकल्स नाम दिया, क्योंकि उनके पास ये व्यवस्था अरब व्यापारियों के माध्यम से पहुंची थी। तो अब जान लीजिए कि अरबी या अरेबिक अंक व्यवस्था भी असल में भारतीय ही है। नंबर 4, फिबोनाची नंबर्स। फिबोनाची संख्याएं और उनका क्रम सबसे पहले भारतीय गणित में प्रकट होता है। इसका सबसे पहला उल्लेख पिंगला ने अभियोजन की संस्कृत परंपरा के संबंध में किया था, और बाद में इटली के गणितज्ञ फिबोनाची द्वारा पश्चिमी यूरोपीय गणित के लिए अनुक्रम प्रस्तुत करने से बहुत पहले ही गणितज्ञ विरहंका, गोपाल और हेमचंद्र ने इन संख्याओं के गठन के तरीके दिए थे। नंबर 5, बाइनरी नंबर्स। बाइनरी संख्याएं उस भाषा के आधार हैं जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। बाइनरी में 2 अंक होते हैं, 1 और 0, जिनके संयोजनों को बिट और बाइट कहते हैं। बाइनरी व्यवस्था का पहला उल्लेख वैदिक विद्वान पिंगल की किताब चंद्र शास्त्र में मिलता है। नंबर 6, थ्योरी ऑफ एटम, परमाणु की अवधारणा। प्राचीन भारत के प्रख्यात वैज्ञानिकों में से एक कणाद के बारे में कहा जाता है। उन्होंने जॉन डाल्टन के जन्म से सदियों पहले ही परमाणु थ्योरी यानी कि एटॉमिक थ्योरी बना ली थी। उन्होंने एक परमाणु की तरह अणु या छोटे अविनाशी कणों के अस्तित्व का अनुमान लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि अणु में 2 अवस्थाएं हो सकती हैं, पूर्ण विश्राम की अवस्था और एक गति की अवस्था। नंबर 7, द हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, धरती गोल है। प्राचीन भारत के गणितज्ञ अक्सर अपनी गणितीय ज्ञान का उपयोग
शुद्ध खगोलीय अनुमान लगाने के लिए करते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम आर्यभट्ट का है, जिनकी किताब आर्यभट्ट ने उस वक्त खगोलीय ज्ञान के बारे में स्रोत की तरह काम किया। उन्होंने कहा था कि धरती गोल है, अपनी धुरी पर घूमती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। इसी ही हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। उन्होंने सौरमंडल, चंद्र ग्रहणों, दिन की अवधि और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी का भी अनुमान लगाया था। नंबर 8, वुड्स स्टील, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्टील। वुड्स स्टील भारत में विकसित एक अग्रणीय स्टील मिश्र धातु मैट्रिक्स है। ये एक क्रूशियल स्टील है जो इस पर बने बैंड के पैटर्न पर आधारित होती है। इसे प्राचीन समय में उक्कू, हिंदवानी और सेरिक आयरन जैसे नामों से जाना जाता था। इस स्टील का इस्तेमाल प्रसिद्ध दमस्कस तलवारों को बनाने में किया जाता था। चेरा वंश के तमिल नागरिक चारकोल की भट्टी के अंदर मिट्टी के एक बंद बर्तन में कार्बन की उपस्थिति में काले मैग्नेटाइट अयस्क को गर्म करके प्राचीन विश्व की सबसे शानदार स्टील का उत्पादन करते थे। नंबर 9, स्मेल्टिंग ऑफ जिंक, जिंक को गलाना। भारत पहला देश था जहां आसवन विधि डिस्टिलेशन प्रोसेस से जिंक को गलाया गया। ये एक उन्नत तकनीक थी जो प्राचीन रसायन विज्ञान के लंबे अनुभव से विकसित की गई थी। प्राचीन पारसियों ने भी जिंक ऑक्साइड को एक खुली भट्टी में तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाब रहे थे। राजस्थान की तिरी घाटी में स्थित जावर दुनिया का पहला ज्ञात प्रतीक जिंक स्मेल्टिंग स्थल है। नंबर 10, प्लास्टिक सर्जरी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सुश्रुत द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता को प्राचीन सर्जरी में सबसे ज्यादा स्पष्ट पुस्तक माना जाता है। इसमें विभिन्न बीमारियों, पौधों, तैयारियों और इलाजों की जानकारी दी गई है। यहाँ तक कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी की जटिल क्रियाओं का वर्णन भी मिलता है। नाक की सर्जरी, जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं, प्लास्टिक सर्जरी को सुश्रुत संहिता का जाना माना योगदान है। आप क्या कहते हैं इस न्यूज़ के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारा चैनल सुनहरा भारत इस वीडियो में दिखाई गई न्यूज़, फोटोज और वीडियोस की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम।